अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, फिर हम कह सकते हैं कि जो मोस्टली यूज़ किया जाता है स्टेनिंग प्रोसीजर को माइक्रोबायोलॉजी में, वो ग्राम स्टेन होता है। क्या होता है? वो ग्राम स्टेन होता है। मोस्टली जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं बैक्टीरिया में, वो ग्राम स्टेन होता है। अगर हम बात करें ग्राम स्टेनिंग की, तो ये मुख्तलिफ स्टेनिंग टेक्निक्स जो होती हैं बैक्टीरिया की, इसको डिवीजन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से यूज़ की जाती हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई हैं। फर्स्ट ग्रुप इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड ग्रुप इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी तक हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। मैंने कहा कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग की बात करें तो सबसे पहले या मोस्टली ऐसे होता है जो यूज़ किए जाते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर माइक्रोबायोलॉजी में, वो ग्राम स्टेन होते हैं। उसके अलावा जो ग्राम स्टेनिंग होती है उसको डिफरेंट या मुख्तलिफ जो स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं उसमें बेटा जी डिफरेंस करने के लिए बैक्टीरिया के उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो क्रिस्टल वॉयलेट है ना, वो रिटेन रह जाता है। या यूँ कह लें कि हमने एक बैक्टीरिया पे क्रिस्टल वॉयलेट को फेंक दिया, आफ्टर डाई हमने उसको अल्कोहल से वॉश कर लिया, तो उसका जो कलर था वो स्टेन पर्पल या डार्क ब्लूश हो गया, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। हमने एक बैक्टीरिया लिया, क्रिस्टल वॉयलेट डाई कलर उन पर फेंक दिया, फिर हमने उसको अल्कोहल से धो दिया। अल्कोहल के धोने के बाद वो जो डार्क ब्लू या डार्क पर्पल कलर शो करेगा, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, जो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन किया था। ग्राम स्टेनिंग में वो पॉजिटिविटी शो करेगा तो डार्क ब्लू या डार्क पर्पलिश कलर देगा। आफ्टर देन है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसे होगा कि बैक्टीरियल जो होते हैं वो कलर लूज़ कर देते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट डाई जब हमने उन पर फेंका और या उसको वॉश किया अल्कोहल के साथ, तो जो कंटेनर है वहाँ जो कलर है वो डार्क पिंक या फिर रेड कलर, ब्रिक जो होता है ना ईंट का कलर, रेड ब्रिक कलर हो जाता है। या फिर सम टाइम ऐसे भी होता है ग्राम नेगेटिव में कलर लूज हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। यूँ कह लें क्रिस्टल वॉयलेट हमने फेंका और क्रिस्टल वॉयलेट के बाद जब हमने अल्कोहल से वॉश किया तो उसका कलर क्या गायब हो गया, कोई कलर हमें प्रोमिनेंट नहीं हुआ, और बाज़ औक़ात वो क्या है रेड या पिंक कलर हमें शो होता है। ये था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग में, अगर हम इसको एक प्रोसीजर की बात करें तो ग्राम स्टेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब इनमें डिफरेंस क्या है वो बताने के लिए। तो अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं। इसमें मेन डिफरेंस क्या है? बेसिकली ग्राम पॉजिटिव में ऐसे होता है कि ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास सेल वॉल थिक होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिविटी में हमारे पास थिन होती है। थिक जो होती है ये थोड़ी मोटी होती है, हार्ड होती है, जैसे कनकेव लेंस नहीं होता वो 25 to 30 माइक्रोमीटर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिविटी में सेल वॉल जो होती है थिन होती है, लाइक 10 to 15 माइक्रोमीटर। यहाँ जो थी पॉजिटिविटी में वो थिक भी थी और उसकी रेंज भी ज़्यादा थी, 25 to 30 माइक्रोमीटर थी। जबकि सेल वॉल जो ग्राम नेगेटिविटी में की बात करें तो यहाँ जो है सेल वॉल थिन भी है और 10 to 15 माइक्रोमीटर इसकी रेंज है, मतलब यहाँ रेंज भी कम है और ये पतली भी है।
आफ्टर देन ग्राम पॉजिटिविटी में ये हमेशा रिजिड होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिविटी में ये रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल खींचने वाली। अच्छा भाई, उसके बाद लिपिड कंटेंट क्या होता है पॉजिटिविटी में? ग्राम पॉजिटिविटी में इसके लिपिड कंटेंट जो होते हैं 1 to 4% होते हैं, जबकि नेगेटिविटी में 11 to 12% होते हैं। आफ्टर देन इसमें टायोइक एसिड पाया जाता है, इसमें टायोइक एसिड एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। आफ्टर देन ये प्रोड्यूस करती है एक्सोटॉक्सिन, जबकि यहाँ प्रोड्यूस होती है एंडोटॉक्सिन। एक्सो मीन बाहर वाली प्रोड्यूसिंग हो रही है और यहाँ एंडो मीन अंदर प्रोड्यूसिंग हो रही है किस चीज़ की। ये था हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस। अब इनमें एक कॉमन सी सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी कहते हैं एक जैसा कुछ, इन दोनों में एक चीज़ सिमिलर भी है, वो ये है कि ये दोनों के दोनों पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ग्राम पॉजिटिव आर आल्सो पॉलीसेकेराइड्स एंड दीज आर आल्सो पॉलीसेकेराइड्स। इनमें ये है एक सिमिलैरिटी, मतलब हम कह सकते हैं इनमें एक सिमिलैरिटी भी, अगर डिफरेंट है तो एक जैसा भी इनमें कुछ है, तो ये दोनों के दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। डिफरेंस हमने यही बात की कि पॉजिटिविटी में थिक सेल वॉल होती है, 25 to 30 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, जबकि सेल वॉल इसमें थिन होती है, 10 to 15 माइक्रोमीटर रेंज होती है। आफ्टर देन ये हमेशा रिजिड होते हैं, ये रिजिड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। लिपिड कंटेंट जो पॉजिटिविटी में होता है 1 to 4% होता है, लिपिड कंटेंट जो ग्राम नेगेटिव में होता है 11 to 12% होता है। टायोइक एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है और इसमें टायोइक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। और पॉजिटिविटी में प्रोड्यूस होते हैं एक्सोटॉक्सिन, जबकि नेगेटिविटी में प्रोड्यूस होते हैं एंडोटॉक्सिन। उसके बाद मैंने बात की कि इनमें एक सिमिलैरिटीज़ भी होती है, कॉमन सी सिमिलैरिटी है, मतलब एक जैसा भी इनमें कुछ है, तो वो ये दोनों के दोनों पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर क्या है? हम यहाँ बैक्टीरिया की साखत क्या होती है, बैक्टीरिया कैसा होता है, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके साइज़ की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये 0.3 से 5 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है। उसके बाद इसकी बेसिकली 3 फर्दर डिवीजन हो जाती हैं फॉर्म्स में। थ्री टाइप्स में कोकाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोकाई आर स्फेरिकल इन शेप, दे में भी डाई, दे में भी स्टेपो, दे में भी स्टेफेलो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्रा करके भी डायग्राम्स दिखाए थे। स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकाई, दिस वन इज स्टेफेलोकोकाई। In single coccus, one spherical like shape, dicocci, streptococci and staphylococci। लास्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आफ्टर देन स्ट्रेट रोड, वो कहना चाह रहे हैं कि इसको बेसिलिफॉर्म में, जैसे कि मैंने कहा था, ये रोड लाइक भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कर्व्ड और स्पाइरल्स में, जैसे कि हमने बोला था कोमे वाली शेप हो सकती है इनकी, कोई जिगजैग हो सकती है और कोई स्प्रिंग लाइक हो सकती है, विब्रियो हो सकती है, स्पाइरिला हो सकती है और स्पाइरो चिट्स हो सकती हैं। ये थी फर्दर इसकी 3 टाइप्स बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की, जो लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर देन कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों पर कंसिस्ट है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, बल्कि बात करते हैं कुछ नेम्स की, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैप्स्यूल। बैक्टीरिया जो है वो कैप्सूल पर कंसिस्ट है, उसके अलावा प्लाज्मिड पर कंसिस्ट है, सेल वॉल पर कंसिस्ट है, राइबोसोम्स पर कंसिस्ट है,
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट है, न्यूक्लियाइड पर कंसिस्ट है, राइबोसोम्स पर कंसिस्ट है। अच्छा, राइबोसोम्स सेकेंड टाइम लिखा गया। साइटोप्लाज्म पर कंसिस्ट है, फ्लैजेला पर कंसिस्ट है, पिली पर कंसिस्ट है, एनक्लेगन बॉडीज़ पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारा एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा विद डायग्राम। अच्छा, ये कैप्सूल, प्लाज्मिड सेल वॉल, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड और साइटोप्लाज्म, फ्लैजेला, पिली और एनक्लेगन बॉडीज़ पर क्या है, कंसिस्ट है। बैक्टीरिया जो है, एक सिंगल बैक्टीरिया इन सारी चीज़ों पर कंसिस्ट है। वो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसके साथ डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। थैंक यू सो मच।